में इथेनॉल को लेकर और फ्यूल को लेकर इतनी सारी बातें हो रही है, लेकिन एक बात जो कॉमन सेंस की है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। भाई इथेनॉल डालने का जो मेन पर्पस बताया जा रहा है, हम लोगों को अल्टीमेटली बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भैया इससे पोल्यूशन कम होगा। लेकिन अगर मान लो आप ये बात मान रहे हो कि यार इथेनॉल की वजह से गाड़ी का माइलेज कुछ किलोमीटर घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर मतलब क्या निकला इथेनॉल से फ्यूल? तो फिर कैसे हुआ कि इथेनॉल से पोल्यूशन कम होगा? क्योंकि जितने किलोमीटर का मेरा माइलेज कम हुआ, मुझे उतना पेट्रोल ज्यादा जला नहीं पड़ेगा। तो जब उतना पेट्रोल में ज्यादा जला ही रहा हूँ, तो फिर जो पोल्यूशन वाला पार्ट था वो तो सरासर झूठ हो गया, क्योंकि उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा ये कह रहे कि भैया इथेनॉल मिलाने से रेट पर बहुत फर्क पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि उसकी वजह से रेट पर भी कोई फर्क पड़ रहा है। उल्टा जो भाव पेट्रोल का है, इथेनॉल को भी उसी भाव में बेचा जा रहा है। तो इसको कंपनियों को और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली बात होगी। और तीसरी बात, रही बात किसानों की, तो मुझे नहीं लगता कि किसानों को भी कोई बहुत बड़ा फायदा इन चीजों से डायरेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्टली हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट तो कोई बहुत बड़ा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो भी अनाज है या जो भी फसल है वो व्यापारी लोग खरीदते हैं, और बाद में व्यापारियों से कंपनियां मोटे दाम पर खरीद रही, ना कि डायरेक्ट किसान से। बहुत कम किसान आपको मिलेंगे इन्होंने औपचारिक जो इनको कोई कंडीशन मिली होगी या फिर इनके एग्रीमेंट में जो मजबूरन होगा, हो सकता है उतने एग्रीमेंट इन्होंने करे हो। लेकिन स्वैच्छिक और इच्छा से डायरेक्ट किसानों से तो कोई माल नहीं खरीदता। क्योंकि हमारे एरिया में तो मैंने कभी नहीं देखा किसी किसान को ये सुनते कि यार कोई एथेनॉल कंपनी आकर मुझसे माल खरीद कर लेकर गई हो। यही आड़तियों को देते हैं या मंडी में देते हैं या गवर्नमेंट को बेचते हैं। गवर्नमेंट बाद में क्या करती है उनके ऊपर है। अभी खुद चावल का इतना बड़ा फ्रॉड मध्य प्रदेश में निकला है, जहाँ 4,000 रुपए क्विंटल का चावल इन्होंने 2300 रुपए में बेच दिया। तो कहीं ना कहीं किसानों को तो डायरेक्ट इस चीज का फायदा नहीं हो रहा। तो आप जो पॉलिसीज बनाते हो, आप मानते हम कि यार वो अच्छे के लिए आपने बनाई, हम मानते हैं कि वो कागज पर पूरी कारगर है, लेकिन असर रियलिटी में वो कितना प्रैक्टिकली अमल हो पा रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। अब 90% देश की योजनाएं देख लीजिए, जिनमें सिर्फ वो कागजों में या सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत में वैसा होता है ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है।